सबको पता है कि इंडिया ना बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, राइट? या बट एक परसेप्शन है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है दैट इंडिया चाइना से डरता है एंड हम डरते हैं उनसे, और उसकी वजह से हम उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते जितने स्ट्रिक्ट हम मे बी पाकिस्तान के खिलाफ लेते हैं या दूसरी कंट्रीज़ के खिलाफ लेते हैं. इज़ दैट ट्रू? नो, ये ट्रू नहीं है. आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं होगी जो चलती हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ में नहीं पता लगती. बट नोबडी इज़ अफ्रेड ऑफ चाइना. काइंड ऑफ कैपेबिलिटी विच वी हैव राइट नाउ एंड द फोर्स लेवल्स एंड जो हमारी आर्मी का स्टैंडर्ड है, ऑब्वियसली एयरफोर्स नेवी, आई एम नॉट फ्रॉम देम, तो बट दे आर ऑल्सो कॉम्पिटेंट. वी आर, इट इज़ नॉट ईजी टू. आप खुद देखो कि एक यूक्रेन कंट्री है, उसको विद सपोर्ट फ्रॉम द NATO आज 2.5 साल हो गए उस लड़ाई को लड़ते हुए. 10 दिन का कैंपेन होना था. इट वॉज सपोज टू बी 10-day वॉर. इट इज़ 2.5 years. हम तो इंडिया हैं. वी आर, ये तो वो वॉर है जिसने चाय और पूड़ी पे कारगिल जीता हुआ है. ये इट इज़ नॉट ईजी टू डिफीट अस. आई कैन वाउच फॉर इट. द लेवल ऑफ ट्रेनिंग, द लेवल ऑफ, यानी जितना हमारे अंदर मोटिवेशन हमारे जवान्स में है और द काइंड ऑफ आर्मी विच वी हैव, इट इज़ नॉट ईजी कि कोई देश हमें ऐसे ही जाके, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो, बट वी हमारी आर्मी आए. मेरे को कोई डाउट नहीं है कि वी विल बी एबल टू फाइट हार्ड एंड विन. फिर ऐसे बार बार क्यों होता है? हर थोड़ा टाइम में, इन एवरी फ्यू ईयर्स कुछ एक न्यूज़ बनती है जहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट या चाइनीज़ आर्मी या जो भी केओस होता है हमेशा उनके फेवर में डिसीजंस होता है, इंडिया के फेवर में नहीं. इट इज़ मीडिया प्रोपगेटेड. इट इज़ मीडिया प्रोपगेटेड कि जैसे चाइना बोलता है कि सपोज तवांग हमारा चाइना का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश इज आवर पार्ट. हाँ, अभी जो फ्लैग वैग चेंज कर दिया, ये सब होता रहता है. दीज आर ऑल perception building measures which they do just to keep the things active. On ground, nothing has happened. एक जो सबसे बड़ा कॉन्वर्जेशन है ना कि 20,000 किलोमीटर शायद उन्होंने ज़मीन ले ली. नहीं, 20,000 is all nothing. कोई ज़मीन किसी ने किसी की नहीं ली है. Whatever has been the status post 1962, it has remained. No, there is not even an inch of ground given by Indian where I have served. अब देयर माइट बी प्लेसेस जहाँ पर मैं अपनी सर्विस में नहीं था. आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू कमेंट अबाउट दैट, बट आई डोंट रिकॉल इन माई 20.5 years ऑफ सर्विस दैट इंडिया हैज़ गिवन इवन अ इंच ऑफ लैंड टू चाइनीज. हो ही नहीं सकता. जितनी मेरी नॉलेज, आई एम नीदर अ जनरल, नीदर अ ब्रिगेडियर, आई एम अ कर्नल. आई वॉज अ कर्नल इन द आर्मी. आई कैन से अबाउट माई थिंग्स विच आई हैव डन. आई डोंट थिंक सो कि वी आर लैकिंग एनीवेयर. कोई ऐसा मिशन किया जो बाय द बुक नहीं था कभी आपने? What are the things that you have crossed? In the sense, unofficially, what have you done? कि अब तो because you've retired, so you can talk about it. Yeah. And कौन सा ऐसा था कि जो आपको और आपकी यूनिट और आपकी पूरी बटालियन के लिए आप लोगों को लगा कि यार ये देश के फेवर के लिए तो we should do it regardless of whether यानी कि ये बुक के अकॉर्डिंग है नहीं है तो ठीक है. Tasks which we get as special forces. Give me an example of car. There might be like you need not cross sometimes the boundaries, the line of control or something like that. But you can do it to get a thing तब unofficially border cross करी? Yeah. You do it. It happens. It's just the requirement of that task. Okay. Meaning, give me a mission requirement. यहाँ क्या किया, कहाँ पे किया? Pakistan, you have crossed multiple times, right? Everybody might have crossed who's deployed on the line of control. It is not that easy, but then generally troops happen to be on ground because LOC is not demarcated that way. Now you have made a fence and everything is there. In earlier times, before 2003, there was nothing. So अगर आप कई बार inadvertently cross भी करते तो वाले में पेट्रोल उधर चली गई थी, वापस आ गई. So you don't report those matters. जो बटालियन में रहते ठीक है, everybody has got that. You have not done any crime in it.
कि पाकिस्तान भी इतनी आसानी से अपने इधर आ जाती है? वो भी आते हैं, आप देखते हो कितनी बार बॉर्डर्स के लोग इधर आ जाते हैं, वो उधर चले जाते हैं, वो होता है कई बार। बट आजकल थोड़ा स्ट्रीमलाइन इसलिए बिकॉज फेंस बन चुका है। यू जनरली नो कि फेंस के आगे हम जा नहीं सकते, या फेंस के आगे आप जा सकते। देयर इज अ नो मैन्स लैंड बिटवीन फेंस एंड द लाइन ऑफ कंट्रोल। बट ये चीजें होती हैं, ये दीज थिंग्स लाइक आपको मैं एक बात बताऊंगा विदाउट शेयरिंग मच डिटेल्स। ओके। इफ इन आर पार्ट, हमारी कंट्री में नॉर्मल सिविलियंस का ब्लड शेड होता है, सो दैट अमाउंट ऑफ वी टेक रिवेंज एनीवेयर वी हैव टू गो, वी डू दैट इज द एंड ऑफ इट। मतलब these things happen. No blood loss goes like that. Blood loss is revenged with blood only. People do it. Yani we are told, we do things which are in favor of the nation. We do things which आपको लगता है कि ऐसा है, ये है. There is a very thin line between and a blurring line. यानी वो जो लाइन है क्रॉस करने की, पर हमें मालूम है कि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आप फायर में कभी पिन डाउन हुए हैं ना, इफ़ यू आर रियली इनटू फायर, लाइक वे बैक 2 decades बैक व्हेन आई वाज कमीशन, दैट टाइम इज यूज्ड टू बी बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी जेएनके में। अब इतनी तो गवर्नमेंट, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, अब तो बहुत बढ़िया यानी लोग आ रहे हैं। डल लेक में आजकल लोग घूमते हैं और वो सब है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जितना आपके ऊपर फायर आता है, अगर आप उससे 3 गुना फायर से रिप्लाई बैक नहीं करोगे ना, वो आदमी चुप नहीं करेगा। वायलेंस जो है, हिंसा है, उसको बहुत ज़्यादा हिंसा ही रोकती है। दिस इज सिंपल कंसेप्ट ऑफ स्पेशल फोर्सेस एंड वी आर वेरी अपफ्रंट एंड कैंडिड अबाउट इट। कि अगर सामने वाले ने 100 गोलियां हम पे तो हम 300 बरसाई है, मारेंगे। We will fire that much amount of weapon has to be fired on him. Otherwise he never keep quiet. आप देख लेना, अगर आप 100 पे 100 रखोगे, it doesn't happen. You have to retaliate with full might. And we are the people who retaliate for India. We will retaliate. Whether it is my unit or the regiment itself, we are trained for that. The nation looks after, the पूरी आर्मी हमारे ऊपर देखती है. That is why special forces are special. That is why it happens.